क्या बोलेंगे सर, दिल्ली के जो बेटे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, महीनों के जेल काटने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, सबसे पहले क्या रिएक्शन आप? सबसे पहले देखो जी, मेरा उनके बारे में यह रिएक्शन है। अब पहले मेरा आप व्यू देखो कि मेरा व्यू उनके बारे में था क्या। जब उनका इस पॉलिटिकल जीवन में उनका उदय हुआ तब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। फ़ैन के पीछे कारण ये था, उन्होंने वह बातें की थी कि वो बिल्कुल यूनिक था। मुझे ये लगता था कि यह आदमी बिल्कुल हिंदुस्तान के राजनीति में एक यूनिक आदमी आया है। आज तक तो सारे करप्ट झूठे बेईमान होते थे, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अलग सा है जी। चलो इसको सपोर्ट करें। लेकिन राजनीति में आने के बाद उसने वही सारे काम किए जो आज के हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स करते रहे हैं। भ्रष्टाचार, झूठ, मतलब जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं उसकी सजा काट के केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। अब तो सुधर चुके होंगे, उम्मीद है। अब इसके लिए मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। एक होता है ऑर्डर, एक होता है जजमेंट। दोनों में अंतर होता है। बेल हमेशा ऑर्डर होता है। जजमेंट का तब पता चलेगा जब इस केस से वो बरी होके आएंगे। पहले वही केजरीवाल है, इस बात को कहते थे यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है सबसे पहले वो आरोप मुक्त होके तब अपने पद को ग्रहण करे। अरविंद केजरीवाल इसके उल्टे हो गए। उन्होंने वह सारी बातें भूल गए। उन्होंने वह सारे काम कर दिए जो एक करप्ट आदमी करता है। उन्होंने कोई ऐसी नैतिकता का परिचय नहीं दिया है जिससे लोगों के लिए एक नज़ीर बने। उन्होंने वही गलत काम किए जो इसके पहले के पॉलिटिशियन करते आ रहे हैं। बोलेंगे सर, केजरीवाल जी बाहर आ गए इतने महीनों की जेल काटने के बाद। कट्टर ईमानदार की जो छवि थी, हालांकि थोड़ा सा उनके ईमानदारी की छवि को डेंट पहुंचा है। आखिरकार दिल्ली वालों के मुख्यमंत्री बाहर आ गए। दिल्ली वालों का मुख्यमंत्री बाहर नहीं आया है। तिहाड़ से एक घोटालेबाज को जमानत मिली है, इतना ही हुआ है। इसमें दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री नहीं। दिल्ली ने मुख्यमंत्री ईमानदार चुना था। जब वो बेईमान हो गया तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा। वो एक चोर है, वो एक स्कैमर है, वो स्कैमरों का मास्टर है। ये सारे गुण अरविंद केजरीवाल के, ये सारे गुणों के लिए दिल्ली ने कभी मुख्यमंत्री नहीं चुना था, ना एक विधायक चुनती है। दिल्ली हमेशा होनहार ईमानदार को चुनती है जिसका लक्ष्य होता है देश के प्रति, राज्य के प्रति समर्पण हो। आज देश के प्रति, राज्य के प्रति समर्पण तो छोड़िए, आतंकवादियों के प्रति, अपने दंगाइयों के प्रति, अपने स्कैमरों के प्रति, रिश्वतखोरों के प्रति केजरीवाल का प्रेम है और उस कुर्सी के प्रति जिस कुर्सी के वो हकदार अब नहीं। कल जेल से आने के बाद बोल रहे हैं कि मैं 100 गुना मेरी हिम्मत बढ़ चुकी है और मैं अब देश विरोधी जो ताकतें हैं उनसे लड़ूंगा। बात यह है कि उनकी 100 गुना हिम्मत बढ़ाने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, दिल्ली की को अदालतें हैं, एलजी साहब हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वरना उनकी हैसियत मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है। दिल्ली की जनता मेरी ताकत है। दिल्ली के जितने जनता के साथ उन्होंने क्या किया, पहले दवाई घोटाला किया, फिर राशन घोटाला किया, फिर बेड का घोटाला किया, फिर कोरोना में लोगों को आनंद विहार भेजा। आज गंदा पानी, बदबूदार पानी है। जिंदगी नरक बनाने का ठेका अरविंद केजरीवाल ने जो चारों तरफ खोला दारू के, ये सब दिल्ली वालों का काम नहीं है। दिल्ली वालों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बेटा, ऐसा नालायक किसी के घर पैदा ना हो। दिल्ली वाले यही कह रहे हैं। तो जाके बोल रहा, हनुमान मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, बोले अरे भगवान राम का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। भगवान चोरों की नहीं सुनते। हनुमान जी तो चोरों, डकैतों और डाकुओं और लुटेरे, भूत प्रेतों को बहुत दूर ही रखते हैं अपने से। उनको कभी उनकी सेवा प्राप्त नहीं होती। तो अरविंद केजरीवाल एक नंबर के चोरी, डकैती, और कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने परिवार वालों को 2 बार बोतल दारू पिलाता? अपने बेटी को पिलाया क्या दारू? अपनी बीवी को दारू पिलाया क्या अपने टेबल पे बैठा करके एक के बाद एक फ्री? जो ये काम अपने देश की, अपने राज्य की जनता के साथ करता हो, ऐसा नालायक मुख्यमंत्री देश के किसी भी राज्य को ना मिले। बोले क्या बोलेंगे मैम? केजरीवाल जी बोल रहे हैं भगवान हनुमान का आशीर्वाद है। आज खुद मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन करें, भगवान राम का आशीर्वाद बता रहे हो। देखिए, हम हिंदुओं के तो 33 कोटि देवी देवता हैं। एक थोड़ी है कि जाके वहाँ मत्था यूं ठोक रहे हैं, या वो जो हिल रहा है यूं झूम रहा है उसके आगे हम बैठे हैं। ठीक है जी, हनुमान जी के तो भक्त है ना, यूं कर रहा है। हनुमान जी उनको अपनी पूंछ में ही खाली लपेट करके यूं उछाल देंगे ना, और अब की इलेक्शन आने दीजिए, पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी ने उनके संग क्या किया, और राम के भक्त हैं। समझे? राम और हनुमान, आप कहीं मत जाओ, कोई मंदिर हो, किसी गुरुद्वारे या किसी मस्जिद या किसी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल के अंदर से याद करिए। आप जो है ये उसी ऊपर वाले के दिए हुई चीज़ है। ये बच्चे उसी ऊपर वाले के दिए हुए हैं। ठीक है? चींटी, पेड़ पौधे, चिड़िया चुंगू, आप उनकी रक्षा कर लीजिए, उनकी सुरक्षा कर लीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए। इनसे बच्चों से प्यार से बोल लीजिए, इनसे प्यार से बोल लीजिए, बुजुर्गों की सेवा कर लीजिए, उनसे प्यार से 2 शब्द बोल लीजिए। ऊपर वाला ना खुश हो तो कहिएगा। क्या बोलेंगे सर?
हनुमान भक्त राम भक्त केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। अगर वो हनुमान भक्त होते, राम भक्त होते, तो शराब के ठेके मंदिरों के पास में खुलवाते, मस्जिदों के पास खुलवाते। वहाँ तो खुलवाए नहीं, मंदिरों के पास क्यों खुलवाया आपने? लाइसेंस जितने भी प्राइवेट मिले थे वो मंदिरों के पास और स्कूलों के पास ही क्यों मिले थे? बताइए आप, क्यों दिलवाए? जेल की सलाखों को पिघला के केजरीवाल बाहर आ गए, मोदी जी की जेल की सलाखों को पिघला के बाहर आए। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जेल नहीं है वो, मोदी जी की जेल। मोदी जी की जेल है। अगर मोदी जी की जेल में आप गए थे तो मोदी की जेल से बाहर भी आए हो। इसका मतलब अभी तो कहते हो सनातन सत्ता की जीत हुई है, मोदी जी ने मेरे को अंदर डलवाया था। और शायद अब ये कहो ना कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास गए तो उन्होंने छुड़वा दिया। अभी 3 दिन पहले गए थे ना, लोग ये कहते हैं उनसे क्यों मिले? अरे भैया, उनके घर में गणेश जी की प्राण वो थी मूर्ति स्थापना, अगर उन्होंने बुलाया तो जान में कहते। कहीं दिल्ली वालों के लिए तो अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ महीनों से जो पीड़ित थे दिल्ली वाले, पानी जल भराव हो या अन्य समस्याएं। एक बात बताइए, इससे पहले जल भराव कितनी बार हुआ? केजरीवाल के रहते हुए, बाहर रहते हुए। और महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाने का किसका काम था? 9 पिंक ठेके दिल्ली के अंदर। मतलब अपनी बहन बेटी को भी पिलवाओगे आप शराब? बताइए क्या बोलेंगे सर? मोदी के जेल के सलाखों को पिघला के केजरीवाल बाहर आए हैं। केजरीवाल दिल्ली वालों को और देश को बेवकूफ़ समझते, खुद को बहुत चालाक समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि चोर कितना भी कूद फाद कर ले, जाना उसे तिहाड़ जेल दोबारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर इतनी हिम्मत है तो किसी कोर्ट में जाके एक एफिडेविट दे दे कि 1 महीने के अंदर उनकी सुनवाई कर ली जाए और उनको बेगुनाह साबित कर देना। उनकी हिम्मत है इतनी तो कोई उनका नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वो बेगुनाह है। हाँ, सत्य की जीत है। सारे चोर सत्य की जीत कह रहे हैं। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेकर के स्टेट की ट्रायल कोर्ट्स में भी कोई एक ऐसा जस्टिस नहीं है जो दिल्ली में न्याय करने का मादा रखता हो। आप कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला देख लीजिए, 2010 से अभी मुकदमे चल रहे हैं। तो केजरीवाल इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनका भी मुकदमा 10 साल चलेगा। तो ये ख्वाब वो देखना छोड़ दें। अच्छा मैम, आप खुद महिला हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी है या नहीं है? क्योंकि उन्होंने वादा किया था 1000 रुपये मैं दूंगा हर महिला, दिल्ली की हर महिला को। मुझे तो उम्मीद है आपको 1000 रुपये मिलेंगे? मुझे तो हंसी आती है। वही वाली यार कहावत कही गई है हमारे उत्तर प्रदेश में, जब बह परियो तब जनियो। तो जब वो आएंगे खाते में तभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक तो जो है जैसे उनके आ रहे थे पंजाब में, हर महिला को 1000 रुपये पहुँचेंगे खाते में। कितनी महिलाओं को पहुँचे वहाँ पे यही बता दें। पप्पू जो है राहुल गांधी हैं, ये उर्फ राहुल खान, 8500 खटाखट। तो यहाँ खटाखट छोड़ो, वहाँ फटाफट भी नहीं पहुँचे हैं। अब सर जितने लोग हैं ना, अब वो महिलाएं को पास जो 1000, 1200, 1500 पड़े भी थे या किसी से मांग के लाई थी, वो भी चले गए झटा-झट। अब इनको पड़ेगी जो है लता लत। समझे जी, ये है फंडा। तो हम नहीं अभी बिलीव कर सकते हैं जब तक कि हम लोगों का सुने। सीनियर, आप वो सोचो, तुम हर महिला को 1000 रुपये तो देने जा रहे हो। तुम जो 4-5 साल हो गए जिनको सीनियर सिटीज़न बने हुए, उनको किसको तुमने जो है 2500 पेंशन दे दी। वो तुमने नहीं लागू करी थी, वो तो पहले से लागू होकर के चल रही थी। तो उसको तुमने कैसे बंद कराया भाई? या तुम नाम लेते हो एलजी का, तो एलजी भी कौन होते बंद कराने वाले हैं? किसी के घर में कोई कमा के देने वाला है, किसी के घर में कमा के देने वाला नहीं है। वो बुजुर्ग जो है, माँ बाप बिना उसके दवा और उसके लिए तड़प रहे हैं, बिना रोटी पानी के लिए तड़प रहे हैं। तुम लोगों ने तो वो बंद करके तुमको तो आराम से पेंशन भी मिल रही, तनख्वाहें भी मिल रही है, तुम लोग आराम से बैठ के खा रहे हो हराम की। लेकिन जो उनको हलाल का चाहिए वो भी नहीं तुम लोग नसीब करा रहे हो। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है लेकिन मार बहुत तगड़ी लगती है। यही वो केजरीवाल है ना, जो दहिया के साथ में जो है मिल करके इसने 300 लोगों का जो है बिना इलेक्शन लड़े हुए सबके में कोई ना कोई बिना बात की कमियां निकलवा करके बंदे ने, और सबके जो है इलेक्शन के जो है लड़ने के लिए कागजात सारे जब्त करके और सबकी ज़मानत भी बिना उसके जब्त कर ली। जबकि लीगली जो है आप जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा है उसकी आप ज़मानत जब्त नहीं कर सकते हैं। आपने कैसे करा था? है क्योंकि वो दहिया का ये बाप बैठा हुआ था, इसने दहिया को नोटों की गड्डियाँ पहुंचा रखी थी, इसलिए अटैचियाँ चली गई थी। तो खुशकिस्मत मानते हैं दिल्ली को कि उनका मुख्यमंत्री मिल गया वापस तिहाड़ जेल से। उन लोगों का मिल गया जिनका फ्री वालों का तो मिल गया भाई, ठीक है। लेकिन आपको ये शायद आप सारे लोग भूल रहे होंगे और सारी जनता ये भूल रही होगी जिनको जो है बड़ी खुशी हुई है, बड़े पटाखे छूटे, बड़ी मिठाइयाँ बटी, आतिशी मार्लिना जैसे दोहरे चेहरे वाली महिला, ठीक है जी,
जब तक वो जेल में था तब तक तो जो है वो खुश हो रही थी कि मैं जो है मैं ही मुख्यमंत्री यहाँ की बन जाऊँगी। सबको अपने अपने मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई थी, ठीक है, किसी को केजरीवाल की ABCD से मतलब नहीं था। आज जो है एक आपको बता दूं कि उसके संग शर्तें लागू हुई हैं, उन शर्तों के तहत इसको जो है छोड़ा गया है। और ये लाख के निजी मुचलके पे सुनिए, ऐसे नहीं छोड़ा गया है, ये पैरोल पे छोड़े जाते हैं लोग। पैरोल पे आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ उनको नहीं छोड़ा जाता है जो बहुत भयंकर कांड करके बैठे होते हैं, जिसको कहते हैं जमानत पे मुचलका भरा इन्होंने तब ये छूटे। और एक पीरियड है, कितने पीरियड के लिए आप हैं, उतने पीरियड में आप ना तो अपने आम आदमी के ऑफिस जाएंगे, ना आप अपने मतलब सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं, ना आप कोई फाइलें उठा के देख सकते हैं। और स्पेशली शराब घोटाले से में लिप्त जो फाइल है उसको तो इनको बिल्कुल ही टच करने को मना कर दिया। टोटल कोई फाइल ये नहीं टच कर। वाइफ सुनीता केजरीवाल जी कल जब जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मोदी जी का जितने भी चक्रव्यूह था मेरे पति के खिलाफ वो सारे चक्रव्यूह पे पानी फिर चुका है। असली अभिमन्यु तो यही थे ना, या सुनीता केजरीवाल थी। ये भूल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को नहीं पता तुम जेल के अंदर थे, तुम्हारी पत्नी सुनीता केजरीवाल हवाई जहाज में उड़ रही थी। वो हवाई जहाज में इसलिए उड़ रही थी कि उनको भी ख्वाब था कि मैं यहाँ की जो है मुख्यमंत्री बन जाऊँगी। तो सारे अब जितने तुम्हारे बढ़िया बढ़िया हैं, आतिशी मारलेना ले लो, चाहे संजय ले लो, चाहे जो है तुम्हारी पत्नी सुनीता ले लो, ये सब के सब जो है ये ख्वाबी पुलाव पका करके सब मुख्यमंत्री बनने का पुलाव पका करके बैठे थे। अरविंद केजरीवाल ये सब तुम्हारे ना सीने पे नहीं, तुम्हारे पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग हैं, तुम्हारे अपने ही लोग हैं।